अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ नोट्स में आपको क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तमाम एक्सरसाइज के सोल्यूशन बताए जाएंगे। इसके अलावा SLO बेस्ड क्वेश्चन और उनके भी सोल्यूशन बताए जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे हम यूनिट नंबर 2 सेट्स फंक्शन एंड ग्रुप्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर जो टर्म्स यूज़ होने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जो पहली टर्म हमारे पास यूज़ हो रही है वो है हमारे पास सेट। हम सेट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि सेट हमारे पास होता क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग अपने आम रूटीन में यूज़ करते हैं वर्ड जैसे कि सोफ़ा सेट, डिनर सेट, वाटर सेट। तो मैथमेटिक इसमें इस सेट की क्या डेफिनेशन होती है कि सेट ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अ सेट इज collection of well defined and distinct objects। ठीक है, अब हमने इसको वेल डिफाइंड ही क्यों कहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब वेल डिफाइंड हैं और वो सब के सब अपनी एक वैल्यू रखते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास है डिनर सेट। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास है डिनर सेट। तो डिनर सेट के अंदर जो भी हमारे पास क्रॉकरी यूज़ हो रही है वो सब की सब अपनी एक वैल्यू रखती है और सबको पता है कि ये हमारे पास जो इसमें चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो किसके लिए यूज़ होती हैं। जैसे प्लेट है तो प्लेट खाने के लिए यूज़ होती है, चम्मच है तो चम्मच किस तरह यूज़ करते हैं। तो हर चीज़ वेल डिफाइंड है। ठीक है, इस तरह सोफ़ा सेट, वाटर सेट या जो भी हम सेट की टर्म्स यूज़ कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड है। डिनर सेट है तो खाने के लिए होगा, सोफ़ा सेट है तो ज़रा बैठने के लिए होगा, वाटर सेट है तो पानी पीने के लिए होगा। इट मीन्स ये वेल डिफाइंड है और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, तो जिनको हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कह रहे हैं वो सब के सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जैसे प्लेट चम्मच से डिफरेंट है और चम्मच जो है वो डिश से डिफरेंट है। तो हर चीज़ दूसरे से डिफरेंट है। अगर किसी सेट में एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है तो हम उसको सिर्फ वन टाइम ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट। मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट जो जो भी हमारे पास यूज़ होते हैं, जैसे हमारे पास सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है या सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो उसके अंदर जो जो भी हमारे पास एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो उसके मेंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, या फिर हम कहते हैं सेट ऑफ वॉवल्स। तो सेट ऑफ वॉवल्स जो हमारे पास है, जैसे इसमें हमारे पास क्या आता है ए ई आई ओ यू। तो ये जितने के जितने हैं ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, अब इनमें देख लें सब के सब वेल डिफाइंड भी हैं और हर एक दूसरे से डिफरेंट भी है। तो इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे, सेट भी है और ये इसके सारे के सारे ये इसके मेंबर्स हैं। अब हमारे पास ये है कि सेट को डिस्क्राइब करने के मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सेट को डिस्क्राइब तीन तरीक़ों से किया जाता है। पहले हमारे पास होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड। सेकंड हमारे पास होता है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड। थर्ड हमारे पास होता है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम डिस्क्राइब करते हैं इन वर्ड्स। डिस्क्राइब अ सेट इन वर्ड्स। ठीक है, और टेबुलर फॉर्म में हम इसको इनलिस्ट करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब अ सेट लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स।
जैसा कि ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था मेंबर एलिमेंट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये मेरे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको वर्ड्स में सिर्फ लिख दिया था, मैंने इसको मज़ीद नहीं बताया था कि नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। और ये जो सेट ऑफ वॉवल्स मैंने लिखा है इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, ये मेरे पास होता है टेबुलर मेथड, ठीक है। तो थर्ड मेथड मेरे पास बचता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में हम पूरे के पूरे सेट को जो भी हमें दिया जाता है उसे हम इसमें सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और इसको जैसे कि हमारे पास एक सेट है, सपोज ए सेट, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 50, ठीक है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to natural number and जो हमारे पास सेट है x के जो इसके एलिमेंट हैं वो किससे कर रहे हैं, 1 और 50 के दरमियान में है, तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो मज़ीद भी इसकी डेफिनेशंस हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।